बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और गुड फ्राइडे को है और एडवांस में मैं आप सभी को बधाई देता हूँ गुड फ्राइडे की। आज का हमारा पॉइंट भी यह है, टॉपिक ये है कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। बहुत से लोग इसे शौक के द्वारा मनाते हैं और बहुत से आनंद के साथ मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग पजल हैं, कंफ्यूज है कि हमें इसे कैसे मनाना चाहिए। देखिए, हमें मनाना चाहिए आनंद के साथ, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह जान ना देते हमारे पापों के खातिर तो आज हमारे परिवार यहाँ पर ना होता, हम नरक के रास्ते पर होते, कोई दूसरा मार्ग ना होता। अब एक ही मार्ग है, वो न मार्ग है प्रभु यीशु मसीह का मार्ग जो स्वर्ग की ओर लेके जाता है हमें। प्रभु यीशु मसीह अपना खून ना बहाते, जान ना देते तो आज भी यहाँ पर मौजूद ना होते। प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, लोगों को ठीक करते थे, लेकिन कुछ जो रोमी साम्राज्य के लोग थे वो डर गए। वो कह रहे थे कहीं ये हमसे हमारा सब कुछ छीन ना ले, क्योंकि लोगों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी। शास्त्री फरीसियों ने चाहा इनसे फंसाएं, कैसे न कैसे कर इसे मृत्यु की सजा दे दें, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मुझे मारा जाएगा, मेरे मुंह पे थूका जाएगा, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। इसे बोलते हैं ईस्टर। गुड फ्राइडे से पहले आता है पाम संडे, उसके बाद आता है गुड फ्राइडे, फिर आता है ईस्टर, इसे बोलते हैं ईस्टर संडे। पाम संडे के बाद होली वीक शुरू हो जाता है। इस समय हम होली वीक में हैं। आप प्रार्थना करें प्रभु से, एक पवित्र चल रहा है, एक होली वीक चल रहा है। ये पापों की क्षमा, अगर हम सोचे हम खुद अपने पापों की क्षमा पालेंगे तो हम गलत हैं। हम खुद अपने पापों की क्षमा नहीं पा सकते जब तक परमेश्वर ना चाहे। हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर हमें पापों से आजाद कर। प्रभु ने अपनी जान दी हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए। आप ऐसा सोचें कि ऐसा मैं करूंगा तो ऐसे ये कार्य करने से क्या हो जाएगा, मुझे पापों की क्षमा मिल जाएगी। नहीं, प्रभु ने अपनी जान को दिया, उसी के द्वारा ही हमें पापों से क्षमा है। जो कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, पीटा गया, क्रूस पर टांग दिया गया, उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना इकलौता पुत्र स्वर्ग से भेजा ताकि कोई लोग नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह फ्राइडे को प्रभु की मृत्यु हुई और जैसे परमेश्वर ने कहा था मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, ईस्टर वाले दिन परमेश्वर जिंदा हो गए, जिसे ईस्टर संडे कहते हैं। और गुड फ्राइडे कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया, पीड़ा दी, उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। अच्छा शुक्रवार। क्यों? अगर प्रभु यीशु मसीह जान ना देते, कुछ लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं कि नहीं, होली वीक शुरू तो आनंद के साथ गुड फ्राइडे मनाई। कि अगर परमेश्वर जान ना देते, अगर परमेश्वर कुर्बानी ना देते तो आज हम जीवित ना होते, हम पाप में होते, हमारा परिवार पाप में होता, कोई दूसरा मार्ग ना होता, कोई दूसरा रास्ता ना होता। इसलिए गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं? हमारे जो पापों के लिए परमेश्वर ने अपनी जान को दिया। हालेलुया। अगर मैं कुछ वचन पढ़ूं, अगर आप वचन पढ़ना चाहें, वचन में लिखा हुआ है कि यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया। यूहन्ना 15:13 में लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे। हम कहते हैं भाई तेरे लिए जान हाजिर, लेकिन जान देते नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपनी जान दे दी, जिसे गुड फ्राइडे कहते हैं। इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं। फिलिपियों 2:8 में लिखा हुआ है, वह मनुष्य का रूप लेकर अपने आप को निर्बल जानकर मृत्यु, और वह भी क्रूस की मृत्यु को मान गया। हालेलुया।
रोमियो 5:8 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर अपनी प्रेम की सामर्थ्य प्रकट करता है कि हम जब अभी पापी थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। हालेलुया। हम पापियों के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला और वो मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है। पहला पतरस 2:24 में लिखा हुआ है, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं, उसी का मार खाने से तुम चंगे हुए हो, ताकि हम हमारा जीवन बिता सकें। उसी के मार खाने से हम जीवित हुए हैं। हालेलुया। गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं हूँ, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ वह परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जीवित हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यशाया 53:5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर दंड पड़ा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। देखो इतनी बड़ी कुर्बानी परमेश्वर ने दी है आप लोगों के लिए। इसे गुड फ्राइडे कहते हैं कि हमारे ही पापों के कारण वो घायल किया गया, हाथों पैरों में कील ठोके गए, सिर पर कांटों का ताज पहनाया, भारी क्रूस चकवाई, पांव हाथों में कील ठोके, मुंह पर थूका गया, पीटा गया, थप्पड़ मारे गए, नेजा मारा गया। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे ही पापों के कारण, हालेलुया, वह कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर दंड पड़ा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों इस बात को समझे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना 11:25-26 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कि जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा, क्योंकि तू इस पर विश्वास करती है। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय परमेश्वर अद्भुत कार्य को करते हैं, युवा परमेश्वर अद्भुत कार्य को करते हैं, महान परमेश्वर अद्भुत कार्य को करते हैं। आप समझे, इसलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। हालेलुया। हमारे ही कारण, हमारे ही पापों के कारण परमेश्वर पर ताड़ना पड़ी, उसने अपने लहू को बहाया। मरकुस 9:31 कहता है, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता हुआ कहता था कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वह उसे मार डालेंगे और वह मर जाने के 3 दिन के बाद जी उठेगा। मरकुस 10:34 में लिखा हुआ है, वह उसका ठट्ठा करेंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे। प्रभु के लोगों, पहले कहा हुआ था कि ऐसा 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 होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसलिए आप उस दिन के दर्द को, उस दुख को समझें कि हाथ में जब अपने सुई लग जाती, कपड़े सीने वाली सुई लग जाती है, जब अपने इंजेक्शन लगाते हैं तो वो सुई लगती है, कितना पीड़ा होता है अपने। कहते हैं कि दवाई गाड़ी थी, या डॉक्टर को लगाना नहीं आया, या इसको लगाना नहीं आता टीका, सो बातें, लेकिन इतने मोटे मोटे कील जब हाथों से पार गए और जब लकड़ी के अंदर ठुके, वो क्रूस के अंदर ठुके, वो लहू बहती क्रूस सबूत है इस बात का कि परमेश्वर ने हमारे पापों के खातिर जान दी। आप समझें कि प्रभु ने आप लोगों के लिए इतनी कुर्बानी दी है, लेकिन आज हम फिर से पाप में हैं, हम संकट में हैं, हम परेशानियों में हैं, हम बीमारी में चल रहे हैं, हम पापों में चल रहे हैं, हम नशे में चल रहे हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने जान दी है आप लोगों के लिए। आज घुटनों के ऊपर लाजें और प्रार्थना करें, रोएं प्रभु के आगे कि परमेश्वर आपने हमारे लिए जान दी, हम पापी थे, आपने हमें बचाया, लेकिन आज भी हम पाप करते हैं, आज भी हम झूठ बोलते हैं, आज भी हम व्यभिचार करते हैं, आज भी हम बुरी संगति में हैं, आज भी हम नशों में हैं।
आज भी हम ठगी में हैं, आज भी हम गाली गलौज करते हैं। प्रभु आपने स्वर्ग से आकर अपनी जान को दिया, आपका बहुत बड़ा एहसान हम पर है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम हैं कि हम पाप में डूबे हुए हैं, हम हैं कि हम नशे में डूबे हुए हैं, हम हैं कि हम आपकी प्रार्थना नहीं करते हैं, हम आपकी आराधना नहीं करते हैं, हम आपके वचन नहीं पढ़ते हैं, हम प्रभु की हजूरी में नहीं जाते हैं, चर्च में नहीं जाते हैं, प्रार्थना करने नहीं जाते हैं, भेंट नहीं निकालते हैं, दशमांश नहीं निकालते हैं। परमेश्वर आपने हमारे लिए जान दी, आपने हमें चुना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन हम आज तक नहीं सुधरे हैं। आज हम वायदा करते हैं हम पूरी रीति के साथ आपके साथ चलेंगे। आपने हमारे लिए अपने ऊपर कोड़े खाए पिता, नेज्जे आपके मारे गए मेरे पिता, मुंह पे थूका गया, आपको पीटा गया मेरे पिता परमेश्वर, आपसे कहा गया चमत्कार कर, भविष्यवाणी कर। युवा परमेश्वर अद्भुत कार्य कर मेरे पिता, चमत्कार करने वाले परमेश्वर। हम जानते हैं मेरे पिता हम पापी थे, आपने हमें बचाया, लेकिन हम फिर से आपसे कहते हैं कि आज हम पाप नहीं करेंगे। अब जब तक पाप में थे मेरे पिता, हम बुराई में थे मेरे पिता परमेश्वर, आपका वायदा करते हैं कि आपने लहू बहाया हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पीढ़ी के लिए, मेरे आने वाले कल के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका विनती करते हैं मेरे पिता, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर मेरे पिता। आज तक भूल चूक से हमने जो भी पाप किए हैं हमें क्षमा कर। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा परिवार क्षमा मांगते हैं मेरे पिता, हमें माफ़ कर मेरे पिता। निश्चय परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है। कोई गुड फ्राइडे है ही इसलिए, मनाया इसलिए जाता है कि परमेश्वर स्वर्ग से आकर आप लोगों के लिए अपनी जान दी और पाप मिटाने के लिए। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और होली वीक चल रहे हैं, आप उपवास रख सकते हैं, आप बंदगी कर सकते हैं, घर में बंदगी लिखवा सकते हैं, या आप उत्तम भेंटें दे सकते हैं प्रभु के लिए, क्योंकि होली वीक चल रहा है। आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकते हैं, आप उपवास रख सकते हैं। निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।